सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अंजनीनंदनं वीरं सुमित्रानंदनं तथा वंदे श्रोता सुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च जय सीते सीते जय सीते जय जनक सुते जय राघव राघव जय राघव जय प्राणपते जय सीते सीते जय सीते जय जनक सुते जय राघव राघव जय राघव जय प्राणपते। श्री प्रेम रामायण कथा के क्रम में कल हम लोगों ने सुना कि विश्वामित्र जी के पास युगल भ्राता द्वय श्री राम जी और लक्ष्मण जी लक्ष्मी निधि भैया जी के साथ विश्वामित्र जी के पास पहुँचे और फिर वहाँ से याज्ञवल्क्य जी ने जो मिथिलाधिपति के गुरुदेव भगवान हैं श्री याज्ञवल्क्य जी ने विश्वामित्र जी के साथ युगल कुमारों को यज्ञशाला में प्रवेश कराए। सबहि प्रवेश हरस नृप धनुष यज्ञ थल माहि राम लखन मधु माधुरी को कवि वरण सिराहि। विश्वामित्र जी के दाएं बाएं राम जी और लखन लाल जी विराजमान हैं। मिथिलाधिपति ने सभी को धनुष यज्ञ स्थली में प्रवेश कराया। हमारे आचार्य श्री कहते हैं, एकदम तद्भाव भावित होकर के कहते हैं कि माधुर्य रस घन सिंधु श्री राम जी और सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी की उस समय की अनिर्वचनीय मधुमय माधुरी की यथा तथ्य सराहना कर कौन कवि अपनी लेखनी के द्वारा वर्णन कर सकता है। अर्थात कोई उनके लावण्य का वर्णन करने में कोई सफल नहीं है। नख शिख सुभग सरस दो भ्राता श्याम गौर रसमय सुखदाता। सबके नेत्रों को अतीव सुख संप्रदान करने वाले रसस स्वरूप नीलमणि श्याम सुंदर श्री राम जी तथा चंपक वर्ण के समान परम सुंदर श्री लखनलाल जी नख से शिख तक परम सरस तथा अप्रतिम सौंदर्य के निधान हैं। दोनों किरीट मुकुट सिर कुंडल काना तिलक ललाट मधुर द्युतिवाना। कोटि सूर्य की आभा को तिरस्कृत करने वाला रत्न जटित स्वर्ण का किरीट मुकुट, हीरे मोती व नगों से जटित जगमगाते हुए सुंदर कुंडलों को कर्णों में धारण कर रखा है तथा उनके विशाल भाल प्रदेश में पर परम द्युति को लिए मधुर मधुर खौर युक्त ऊर्ध्वपुंड तिलक अत्यंत ही शोभायमान हो रहा है।
भ्रिकुटि दृगन देखत मन लोभा, चितवनि चारु नास शुक शोभा। धनुषाकृत सुंदर भव हैं, विकसित कमल की भांति बड़े बड़े आकर्ण नयनों के निहारने की परमाकर्षक विधि, शुकतुंड के समान शोभा युक्त नासिका और कामदेव के मन को हठात हरण करने वाला सुंदर मुख, दर्पणवत सुंदर कपोल, मुख कमल पर सुख की सार सर्वस्व मंद मंद मुस्कनी को देखते ही मन बरबस लुब्ध मुग्ध हो जाता है। के हरि कंधर बाहु अजानु, भूषण भूषित बलहु महानु, वाम धनुष दक्षिण कर बाना, चले जितन जनु काम महाना। सिंह के समान अतुलित शौर्य के प्रतीक सुंदर पुष्ट चौड़े कंधे, घुटनों तक बाहुएं, आजान बाहु तो हैं ही, भूषणों से विभूषित एवं महान बल से संपन्न, भूषण भूषित बलहु महानु, वाम धनुष दक्षिण कर बाना, बाएं भुजा में धनुष तथा दक्षिण कर कमल में बाण शोभायमान है। चले उजितन जनु काम महाना, मानो सौंदर्य माधुर्य के परम धन श्री राम जी सौंदर्य के अधिदेवता कामदेव पर विजय प्राप्त करने हेतु चल दिए हैं। के की कंठ आयत और भ्राजा, मणिन हार अरु तुलसी विराजा। परम विमोहक आनंद मूर्ति रघुनंदन श्री राम जी का मयूर के सदृश के की कंठ, अतीव सुंदर कंबुकंठ दर्शनीय है। मणिनहार अरु तुलसी विराजा, विशाल वक्षस्थल पर मणियों और रत्नाभरणों के साथ तुलसी की सुमनोहर माला सुशोभित है। के हरि कटि भली ठवनी सुहाई, कसी तूणीर चलत रघुराई। सिंह के समान पतली कमर वाले चौड़े कंधे पर तूणीर को दृढ़ता से कसे हुए प्रभु रंग भूमि की ओर मंद गति से चले जा रहे हैं। पीत बसन भ्राजत तनहि, दम दम दोति विशाल, कंठ जानुलो अतिल से दिव्य बैजंती माल। दामिन की चमक दमक को विलज्जित करने वाला, विद्युत पुंज से दमदमाता हुआ रेशमी पीतांबर उनके दिव्यांग में परिशोभित हो रहा है। परम मनोहर वैजंती माला कंठ से लेकर के जानू तक सुंदर विलसित हो रही है। चरण सुभग सरसीरु शोभा, आहा शोभा मणि राघव जो के पद्म पल्लव सदृश मृदुल अरुण पद प्रांत कितने शोभनीय हैं, जिन्हें प्रलुब्ध मन से भक्तराज श्री काकभूषुंड जी तथा शंकर भगवान अपने हृदय में धारण करते हैं। काक शंभुर धरे प्रलोभा, काकभूषुंड जी और शंभु भगवान अपने हृदय में धारण करते हैं।
देखी राम सब सभा सुखारी, पायो सर बस मनहु दुखारी। जिस प्रकार सर्वस्व प्राप्त हो जाने पर दुखी मनुष्य सुख व शांति की अपूर्व अनुभूति करता है, उसी प्रकार श्री कौशलेंद्र कुमार का अप्रतिम दर्शन कर संपूर्ण सभा परम सुखी हुई। जा विधि भाव जा सुजिय माही, ते तस देख्यो रघुपति काही। उस अपूर्व दर्शनीय रंगस्थली में जिसकी जैसी हृदय की भावना थी, ठीक उसी भावना के अनुरूप ही उसने श्री राम जी के स्वरूप का दर्शन किया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखिए तिन तैसी। गोस्वामी जी के शब्दों में, देखहि मल्लवीर बलवाना, वज्र देह धर आहि महाना। बलशाली मल्लवीरों ने उन्हें महान वज्र देहधारी के रूप में देखा। निपवर वेश असुर जो आए, राम ही लखै काल के भाए। जो असुर वेशधारी थे, महाराजाओं के श्रेष्ठ वेश को धारण कर आए हैं, उन्होंने माधुर्य मूर्त श्री राम जी को साक्षात काल के रूप में देखा। रहे वीर वर जे नर भूपा, जो परम धीर वीर नरेंद्र रहे, देखे रुद्र संहारन रूपा। उन्होंने संहार स्वरूप प्रलयंकर रुद्र श्री शिव जी का उनमें दर्शन किया। नारी विलो कहीं स्मर जैसा, मिथिला की अंगनाओं ने सौंदर्य के अधिदेवता कामदेव के रूप में मानो साक्षात श्रृंगार रस ही मूर्तिमान हो गया हो। मूर्तिमान श्रृंगार अभयसा, पुर नर लखै राम रस रूपा। कोटि मदन मन मोह अनूपा। तथा मिथिलावासी पुरुषों ने कोटि कोटि मदन के मन को विमोहित करने वाले अनुपमेय रस स्वरूप में उनका दर्शन किया। विदुष विलो कहीं राम कहाँ, विश्व विराट स्वरूप। मुख सिर दृक कर पग अमित, वर्णि न जाय अनूप। राजसभा में आसनासीन तत्ववेत्ता विद्वज्जनों ने अनंत मुख, अनंत नेत्र, अनंत हस्त, अनंत चरण, जो बुद्धि और नेत्र के पूर्ण विषय नहीं बन सकते, ऐसे सर्व दिशा व्यापी प्रभु राम जी के अनुपम विश्व विराट स्वरूप का दर्शन किया, जो वर्णनातीत है। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। योगिन लखे एक रस रामा, आत्म परम सुख सतचिद धामा। योगियों ने आत्मवत एक रस रहने वाले सच्चिदानंदमय परम सुखप्रद स्वरूप में श्री राम जी का दर्शन किया। वेद वेद्य देखहि वेदांती, वेदांतियों ने वेद के प्रतिपाद्य विषय के रूप में श्री राम जी का दर्शन किया। राम निरख सुख लाहै सुशांति। राम जी को वेद के प्रतिपाद्य विषय के रूप में देख करके परम सुख व शाश्वत शांति की को प्राप्त होते हैं। निरखहि भक्त प्राण प्रिय प्रीति, इष्ट देव करिए प्रतीति। हृदय में परम विश्वास के साथ भक्तों ने बड़े प्रेम से श्री राम जी को अपने प्राणों से भी प्रिय कर आराध्य देव के रूप में देखा। जे निमिवंशी नर अरु नारी, देखि स्वजन सम होहि सुखारी।
निमिवंशी में उत्पन्न राजवंश के नर नारियों ने अपने परम आत्मीय स्वजन के रूप में श्री राम जी को देख करके परम सुख की अनुभूति की। सखन सहित श्री जनक कुमार, राम जी में, श्री राम जी में परमासक्त मन वाले श्री जनक कुमार लक्ष्मी निधि जी ने अपने सखाओं के सहित सौंदर्य माधुर्य की मूर्ति श्री राघव जी को परम प्रिय बहनोई मानते हुए भाम रूप में उनका दर्शन कर अत्यधिक सुख का अनुभव किया। मानि भाम लखी होत सुखारा, सिद्धि कुंवरी सह सखिन सुजोई, ओहि सुखी गुण निज ननदोई। श्री सिया जो की प्राण प्यारी भाभी श्री सिद्धि कुंवर जी अपनी सखियों के सहित शोभामणि श्री राम जी का भर नेत्र दर्शन करते हुए उन्हें अपना प्रिय नंदोई समझ करके परम सुखी हुई। दंपति श्री महाराज विदेहु, लखतहि राम कन्यापति नेहु। परम वात्सल्य भाव भावित दंपति श्री विदेहराज जी और अम्बा श्री सुनैना जी ने श्री राघव जी को अपने प्राण प्रिय जामाता के रूप में बड़े ही आत्मीयता से देखा। जनक लली सह सखिन विलोकति, उर अनुराग लजाय सुरोकति। महाभाव स्वरूपा रस स्वरूपिणी श्री किशोरी जी सहित उनकी अंतरंग सखियां रसिक चूड़ामणि रस स्वरूप रघुकुल शिरोमणि श्री रामभद्र जी को प्रणय नेत्रों से निहारती हुई अपने हृदय के प्रगाढ़तम अनुराग को लज्जावश किसी प्रकार संवरण कर परमाराध्य प्रियतम को निहार कर आनंद सिंधु में हिलोरे ले रही हैं। लखी राम ही सुख सिंधु हिलोरी, शारद शेष गणेश कवि शिव विधि वेद पुराण। सियहि प्रेम सुभाव सुख, करि न सकत कछुगान। श्री शंकर जी, श्री ब्रह्मा जी, शेष जी, गणेश जी, वेद पुराण कवि आदि जितने भी महानतम वक्ता हैं, वे सभी श्री सिया जो के हृदय की अनिर्वचनीय प्रीति, प्रतीति एवं अतीव सुकोमल भावनाओं को तथा उनके हृदयांतर्गत दर्शन सुखानुभूति का वाणी द्वारा यत् किंचित वर्णन करने में समर्थ नहीं। अनुभव करति नेह सुख सीता, सो कहे नहीं आत्म सुप्रीता। रसिकेश्वर श्री राम जी के प्रेम में आकंठ निमग्न प्रेम की प्रतिमा श्री सियाजू अपने हृदय में विशुद्ध प्रीति के सुख का अनुभव कर रही हैं, किंतु वे स्वयं भी अपनी आत्मा में निहित प्रीति को शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कर सकती हैं। सो कहे नहीं आत्म सुप्रीता, यही विधि निज निज भाव समाना। देखे राम ही सकल सुजाना। इस प्रकार सभी भक्तों ने, सभी वहाँ पर उपस्थित लोगों ने अपनी अपनी भावना अनुसार सर्वेश्वर प्रभु श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया। भूप कौशिक कहीं कहीं दिखराई, रचना रंग भूमि रस छाई। श्री मिथिलेश जी महाराज ने रस से परिपूर्ण रंग भूमि की अद्भुत रचना का श्री मुनिवर
श्री विश्वामित्र जी को परिचय देते हुए अवलोकन कराया। देखत सुनत मुनि सुख मानी। इस रंगस्थली की कुशलता पूर्ण चित्र विचित्रमयी संरचना को देखते हुए तथा महाराज से उसके विशेष महाराज जी से उसके विशेष स्थलों का वर्णन सुनते हुए मुनिवर ने भी बड़े सुख का अनुभव किया। उनके मुखोल्लास को अवलोकन कर निपश्रेष्ठ जनक जी ने भी अपने को परम सौभाग्यशाली समझा। निपहु भाग्यापन बड़ जानी, देखत सुनत मुनि सुख मानी। मुनि लिवाय चले पुनि राजा। पुनः श्री मिथिलेश जी महाराज कौशिक मुनि को वहाँ लेकर के गए। बैठी जहाँ बहु नृपन समाजा, जहाँ बहुत से राजा महाराजाओं का समाज प्रतिष्ठित था। मुनिवर सहित राम कहाँ देखी, उठे सकल नृप प्रीति विषेखी। मुनिश्रेष्ठ महामहिम श्री विश्वामित्र जी सहित अद्भुत रूप लावण्य की धनी श्री राघवेंद्र जी के दर्शन से प्रभावित होकर के संपूर्ण राजे महाराजे विशेष प्रीतिवश सादर उठ करके खड़े हो गए। हाथ जोड़ी सब शीस नवाए, परम प्रतापी जान सुभाए। नयनाभिराम श्री राम जी को परम प्रतापी तथा अतीव नेत्र प्रिय जान करके सभी राजाओं ने करबद्ध होकर के अपना मस्तक झुका लिया। मध्य सबन सिंहासन सोहा। रंगभूमि के विशाल समाज के मध्य सबके मन को परम मुग्ध करने वाला अति तेज पुंज भव्य रत्न जटित स्वर्ण सिंहासन सुशोभित। रत्न जटित अति दिव्य बनावा, रत्न वेदिका बीच धरावा। तहाँ सजाव बहुत विधि तेरे, परम विचित्र मन ही हर हेरे। वहाँ रत्नों से जटित अत्यंत अद्भुत दिव्यता को लिए सब निर्माण किया गया है। उसे रत्न से ही निर्मित वेदिका के ठीक मध्य में प्रतिष्ठित किया गया है। उस स्थल को विविध प्रकार की कला कुशलता के द्वारा साज सज्जा से सज्जित किया गया है। तहाँ सजाव बहुत विधि तेरे, परम विचित्र मन ही हर हेरे। जिसे देखते ही मन परमाकर्षित हो जाता है। राम लखन दो बंधुवर, सह कौशिक नरपाल। हर्ष बिठाए भाव भरी, चमर ढुरैन मिलाल। उस परम तेजमय रत्न सिंहासन पर परम हर्ष विह्वल भाव भरित हो श्री विदेह राज जी ने श्याम सुंदर श्री राम जी एवं स्वर्ण आभा से आभान्वित श्री लक्ष्मण कुमार को मुनिश्रेष्ठ श्री कौशिक जी सहित समादर पूर्वक बिठाया। उस समय अपने परमाराध्य प्रियतम प्रभु पर निमिवंश विभूषण निमनंदन श्री लक्ष्मी निधि जी भैया चंवर चलाने लगे। सुख ही विराजत कौशिक ज्ञानी, सहित राम लक्ष्मण धनु पानी। ज्ञान के निधान विश्वामित्र जी महाराज महाद्भुत दिव्याति दिव्य कामदेव को भी विमोहित करने वाले नीलमणि धनुर्धर श्री राम जी
व श्री लक्ष्मण जी के सहित अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक दिव्य सिंहासनासीन हुए। करी सत्कार कुंवर अरु राजा, देखन अन्य गए रंग काजा। श्री मिथिलेश जी महाराज और कुंवर लक्ष्मी निधि जी ने उन दिव्य गौरवान्वित युगल राजकुमारों के साथ साथ विश्वामित्र जी को दिव्य सुगंधित पुष्पमाल इत्र इत्यादि से सत्कारित किया। तदनंतर वे भाग्यशाली पिता पुत्र रंगस्थली से संबंधित अन्य कार्यों को व्यवस्था हेतु चले गए। राम ही निरख नृपति सब हर्ष, लोचन लाह लहे सुख सर से। कोटि कोटि कंदर्प के लावण्य को विलज्जित करने वाली आभा से परिपूर्ण श्री रघुनाथ जी की अनिर्वचनीय रूप माधुरी को निहार करके सभा में स्थित सभी राजागण परम प्रहर्षित मन से नेत्रों का परम लाभ प्राप्त कर सुख में सराबोर हो गए। लोचन लाह लहे सुख सर से, साधु असाधु न परहि जनाई। उस समय सभा में कौन साधु कौन असाधु प्रकृति का है, इस तरह का कोई भेद ही नहीं दिखाई दिया। सब ही राम पर प्रेम महाई, सभी के हृदय में श्री राम जी के प्रति अपार प्रीति सन्निहित है। जैसे सब पर राम जी का प्रेम छा गया हो। तेज प्रताप रूप बलयना, समदर्शिता का भाव हो गया पूरी तरह से। राम जी के यज्ञ स्थल में सिंहासनासीन होते हुए ही सब परम भाव से भावित हो गए। तेज प्रताप रूप बलयना, देखी प्रभु ही मान चित चैना। अद्वितीय शौर्य से संपन्न श्री राम जी ने अपने बाहुबल के प्रताप से महाक्रूर ताड़का सहित मारीच और सुबाहु जैसे दुर्धर्ष राक्षसों का सैन्य सहित विनाश किया। ऐसे अपरिमित तेज प्रताप, अपूर्व रूप और बल के भंडार दशरथ नंदन श्री राघव जी को देख करके सभी राजाओं ने चित्त में परम शांति की अनुभूति की। ताटक सह मारीच सुबाहु, हते राम निश्चर बल बाहु। गौतम तिय गति कथा सुहाई, गौतम पत्नी अहिल्या के समुद्धार की विलक्षण मार्मिक एवं प्रियकर कथा सुन सब गुने ईश्वर घुराई। सुन करके सभी ने रघुनंदन श्री राम जी को सर्वेश्वर ही समझा। कौशिक कृपा देखी तिन्ह ऊपर, जान लिए नहीं न सम भूपर। सृष्टि समर्थ महामहिम मुनिवर्य विश्वामित्र जी का असीम कृपा कटाक्ष श्री राघव जी पर देख करके सभी को ज्ञात हो गया कि इनके समान महाभाग्यवान इस धरा पर और दूसरा कोई नहीं है। अस प्रतीति सबके हृदय, राम कुंवर घन श्याम। तोरि शंभु धनुषिय वरहि, इह यज्ञ परिणाम। सभा स्थित राजा महाराजाओं, प्रजाजनों, ऋषि मुनि इत्यादि सभी के हृदय में दृढ़ विश्वास हो गया कि यज्ञ समापन का शुभ परिणाम यही होगा कि श्री शिव जी के महामहिम कठोरतम विशाल धनुष का खंडन श्याम सुंदर श्री राम जी आज अवश्य ही
करेंगे और श्री किशोरी जी के साथ पाणी ग्रहण करेंगे। शंकर मानस विहरन वारे, जिन महरमहि योगी जन सारे। हमारे आचार्य श्री कहते हैं कि निखिल कोटि ब्रह्मांड नायक वेद वेद्य पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी एक रस रहने के स्वभाव वाले तथा काल के भी काल एवं श्रेष्ठ वीराग्रगण्य हैं, जिनमें संपूर्ण योगी जनों का चित्त रमण करता है। जिन महरमहि योगी जन सारे, जिनमें संपूर्ण योगी जनों का चित्त रमण करता है। वेद वेद प्रभु ब्रह्म अखंडा, कालहु काल वीर बरबंडा। विश्वरूप व्यापक रघुराई। पर ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर प्रभु श्री राम जी विश्वरूप और सर्व व्यापक हैं, अर्थात अणु अणु में निवास करने वाले हैं। घट घट बसहि सबहि सुखदाई, सभी चराचर जगत को परम सुख प्रदान करने वाले हैं और सबके घट घट में निवास करने वाले हैं। आदिशक्ति जग कारण सीता, रचहि छनक महाअंड समीता। ये सर्वेश्वरी आदिशक्ति श्री धरणिजा जग की कारण स्वरूपा तथा अपने विलक्षण दैवी सामर्थ्य से क्षण भर में ही अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाली हैं। रचहि छनक मह अंडयमिता। अमित राम प्रिया संतत वैदेही, सीता वल्लभ राम स्नेही। अचिंत शक्ति स्वरूपा विदेह राजनंदिनी श्री सियाजू सदैव ही श्री राम जी के वाम भाग को सुशोभित करने वाली तथा उनकी सदा सर्वदा की प्राण प्यारी प्रियतमा हैं और परम प्रेमास्पद श्री राम जी सदैव सीता वल्लभ के रूप में ही रहते हैं। मुनियों के श्री मुख से परम पवित्र कथा के रूप में हमने सब रामायण में विविध प्रकार से श्रवण किया है। श्रवण किए रामायण पावन, बहुत भांति मुनि मुख ही सुहावन। प्रतियुग प्रति प्रति कल्पन माही, प्रत्येक त्रेतायुग तथा प्रत्येक कल्प में सर्वेश्वर प्रभु राम जी ही रामवरी सिय संशय नाही। राम जी ने ही जो सर्वेश्वर हैं सुनैना नंदवर्धनी श्री सियाजू का वर्ण किया है। प्रत्येक युग और प्रत्येक कल्प में, प्रत्येक त्रेता युग में और प्रत्येक कल्प के त्रेता युग में, इसमें कोई संशय नहीं है। संशय नहीं। सदा शंभु धनु राम ही भंजा। शौर्य की अद्भुत प्रतिमा कौशल किशोर श्री रामभद्रजू ने अपने सुकोमल कर कंजों से स्पर्श कर शिव धनु की कठोर प्रत्यंचा को साज में चढ़ा करके सदैव उसका खंडन किया है। राम जी के अतिरिक्त उस शिवचाप भवचाप को और तोड़ने में अखिल ब्रह्मांड में कोई सफल ही नहीं है और किसी में सामर्थ्य ही नहीं है। आत्मा रूपी सिया का वर्ण परमात्मा श्री राम जी ही करेंगे और करते आए हैं और करेंगे भी। यह शाश्वत सत्य है और भवचाप का खंडन राम जी के द्वारा ही संभव है और किसी के द्वारा खंडन होने की कल्पना अज्ञानता है। जनक लड़ती सीय शुचि, निज कर कमल रसाल।
राम गले पहिरावती सदा दिव्य जयमाल। श्री जनक जी महाराज की परम लड़ैती प्राण प्यारी राजकिशोरी सियाजू अपने प्रेम रस से संसिक्त कर कमलों से श्री राम जी के सुंदर गले में दिव्य सुमनोहर जयमाला धारण कराती हैं। अवधपुरी मिथिलाय अभिरामा जनमहि राम सिया सुख धामा। सुख के परम धाम श्री अयोध्या और श्री मिथिला में दिव्य दंपति श्री राम जी और श्री सियाजू सदैव ही अवतार लेते आए हैं। करहि चरित्र अनेक प्रकारा दंपति मिली प्रभु सत्य उदारा। सत्य संध उदार मना उदार शिरोमणि ये मधुमय दंपति मिलकर के युगल सरकार अनेक प्रकार की मधुमयी दिव्य लीलाएं किया ही करते हैं। दशरथ जनक पिता नित होहि कौशिक मातु सुनै न सोहि। रघुवंश शिरोमणि चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज तथा योग्य श्रेष्ठ परम ब्रह्मविद वरिष्ठ निमिकुल विभूषण शिरध्वज श्री जनक जी महाराज सदा सदा ही इन दोनों दिव्य दंपतियों के पितृपद में प्रतिष्ठित होते आए हैं। भरत लखन रिपुहन लघु भ्राता सदा राम के होहि विखाता। श्री भरत जी, श्री लखनलाल जी, श्री शत्रुघ्न जी, ये तीनों भाई सदैव की सर्वाराध्य प्रभु श्री राम जी के परम विख्यात लघु भ्राता होते आए हैं। लक्ष्मी निधि प्रिय भ्रात सिया के होहि सतत प्रभु प्रेम धिया के। लक्ष्मी निधि जी जो प्रेम प्रभु प्रेम में सदैव डूबे रहते हैं, वो प्रेम स्वरूप प्रेमावतार श्री लक्ष्मी निधि जी सतत ही सर्वेश्वरी श्री सियाजू के अग्रज के रूप में अवतार लेते आए हैं। सरयू कमला सरित सुहानी बहती युगपुर महिम महानी। तथा महामहिमामयी पवित्रतम सुहावनी सरिताएं श्री सरयू जी एवं श्री कमला जी युगलपुरियों में अर्थात श्री अयोध्या जी में और श्री मिथिला जी में सदैव प्रवाहित होती आई हैं। शाश्वत प्रवाह रहता है इन युगलपुरियों में, इन युगल सरिताओं का। सो प्रसंग सब मिले अनूपा यथा रामायण बीच निरूपा। ये सब अनुपमेय मधुर प्रसंग यथावत श्री रामायण में निरूपित होकर चरित्र रूप में मिलते हैं कि सर्वेश्वर रसिकेश्वर रघुनंदन श्री राम जी जगत पिता हैं। जगत पिता रसिकेश्वर रामा जगत जननी शुचि सीय स्वधामा। स्वधाम धन्या परम पवित्रा सर्वेश्वरी श्री सियाजू जगत जननी है। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सत्य सत्य पुनि सत अहि प्रभु प्रेरित वर बात।
सब समर्थ विभु बैठिय, देत प्रकाश लखात। प्रभु प्रेरित यह श्रेष्ठ तथ्य सत्य सत्य और पुनः परम सत्य है कि सर्व समर्थ श्री सीताराम जी सबके हृदय में संस्थित हो, सबके हृदय को संप्रकाशित करते हुए दृष्टि पथ के विषय बने रहे हैं। अस विचारि सिगरे नर नाहा, भरे भाव मन महा उत्साह। सबहि किए प्रणमुद मन माही, मातु पिता सिय रघुवर आही। उपर्युक्त श्रेष्ठ बातों का विचार करते हुए सभी राजा महाराजा मन ही मन श्रद्धा प्रेम आदर और अपनत्व की इत्यादि सुंदर भावों से सराबोर होकर के परम उत्साह को प्राप्त हो रहे हैं। सबहि किए प्रणमुद मन माही, मातु पिता सिय रघुवर आही। सभी परम प्रसन्नता से हृदय में इस दृढ़ निश्चयात्मक बात का विचार किए कि यावत जगत के परम पिता श्री राम जी व जगत की जननी श्री सिया जी ही हैं। तो रब धनुष बात मन आनत, होई ही परम पाप परम सत जानत। जिस प्रकार कोई अधमाधम जीव अपनी जन्मदात्री माँ को अपनी पत्नी संज्ञा से संबोधित करे तो उसे उस महान दोष के कारण नरक में भी ठौर नहीं मिलता। उसी प्रकार राजाओं ने परस्पर विचार किया कि यह परम सत्य जानते हुए भी हम धनुष तोड़ने की बात को यदि मन में लाते हैं तो सभी जघन्य पापों के भागीदार होंगे। सबहि भांति ही अभाव दृढ़ाई, चितवहि राम जनन सुखदाई। मनहर सुंदर श्याम स्वरूपा, निरखहि कटक सब नर भूपा। सब प्रकार के राजाओं ने अपने सुंदर विचारों द्वारा, अपने हृदय के पवित्र भावों के द्वारा अपने भावों को सुदृढ़ करते हुए भक्तों के सुख संप्रदाता भक्तवत्सल श्री राम जी को अपूर्व रूप माधुरी को निहारने लगे। उस समय मनहरण श्याम सुंदर श्री राम जी के अनिर्वचनीय सौंदर्य को सभी राजागण अपलक निहार रहे हैं। ऐसे सौंदर्य निधान को देख करके पलकें आखिर गिरना चाहेंगी। राम लखन कहाँ लोचन दोने, परम सौभाग्य है। माधुर्य रस घन सिंधु श्री राम जी एवं श्री लक्ष्मण जी की मधुमयी रूप सुधा का सभी उपस्थित जन समुदाय अपने नेत्रों से भर भर करके पान कर रहे हैं और हृदय में स्थापित कर रहे हैं। भय मगन रस रूप विलोकी, जिमि चकोर लखि चंद्र विशोकी। दोनों बंधुओं के रसमय स्वरूप का अवलोकन करते हुए सब ऐसे निमग्न हुए जैसे चंद्रमा की रूप सुधा का नेत्रों से पान कर चकोर शोक रहित हो जाता है, परम प्रसन्न हो जाता है। प्रीति रीति सब की लखत, सुख कर श्याम सुजान। कृपा विलोकन नृप गणन, वितरत मोद महान। सबकी प्रीति की विशुद्ध भावना, सबके उर बसहु जानहु भाव कुभाव। आप तो सर्वांतर्यामी हैं प्रभु, सबके हृदय में निवास करते हैं, सभी के भाव को देखते रहते हैं, जानते रहते हैं।
इसीलिए यहाँ सभी राजाओं के भावों को जान करके सुख निधान सुजान नीलमण श्याम सुंदर श्री रघुनाथ जी नृपगणों पर अपने नेत्रों के द्वारा कृपा विलोकन नृपगणन वितरत मोद महान, कृपा पूर्ण दृष्टि से अवलोकन करके मानव आनंद का वितरण कर रहे हैं। प्रभु दृष्टि ही पाई नृपहर साई, लखत ललित भरी नैना, अति ही अनुरागा भाव सुजागा, कहत बनै नहीं बैना, असमन अभिलाषा शिव धनु नासा, करहि राम निज हाथा, मेलहि सिय माला, प्रभु सुखशाला, लखहि विवाह सुगाथा। अपने परम प्रियतम प्रभु की कृपा दृष्टि का प्रसाद प्राप्त करके सभी नृपगण हर्षित होकर के सुंदर भाव भरित नेत्रों से नयनाभिराम श्री राम जी का अपलक दर्शन कर रहे हैं। उस समय उनके हृदय का अनुराग विवर्धित होकर के प्रभु के प्रति ऐसा विशुद्धतम भक्ति भाव जागृत हुआ जो वाणी के द्वारा कहने में नहीं आता है। सभी राजाओं के मन में ऐसी उत्कट अभिलाषा है कि शौर्य की प्रतिमूर्ति श्री राम जी अपने निज कर कमलों से शिव धनु का भंजन कर दें। असमन अभिलाषा शिव धनु नासा, करहि राम निज हाथा, मेलहि सिय माला। फिर उसके बाद सुख के धाम मदन विमोहक श्याम सुंदर श्री राम जी के गले में राजकिशोरी जी विजय माला धारण करा दें। लखहि विवाह सुगाथा, तब हम सब उनके होने वाले मधुर विवाह की प्रेम भरी लीला का अवलोकन करें। इकयासन राजय दंपति भ्राजय, छत्र चमर सखी ढारें, बरसहि सुर फूला मंगल मूला, जय जय उच्च उचारें, निज कुंवरी प्रकाशी करसिय दासी, सेवन हितहि समोदा, अर पय भरी चैना सियहि सुखैना, होय जननी धनि गोदा। नव दंपति के रूप में माधुर्य मूर्ति श्री सियाजू एवं श्री राम जी एक ही दिव्यासन पर विराजित हो जाएं तथा सखियां दोनों ओर छत्र डुराती रहें और आकाश में अवस्थित सुरगण सुरभित सुमनों की वर्षा करते हुए मंगल की मूल जय जयकार की ध्वनि, जय हो जय हो, युगल सरकार की जय हो। सब उच्च स्वर से ने जय जय घोष करते रहें। फिर सुख की प्रदात्री विदेह तनया श्री सियाजू की सेवा तथा प्रसन्नता के लिए हम सब जितने भी राजा गण यहाँ हैं परम प्रसन्नता से अपनी पुत्रियों को प्रकाशित करने हेतु दासी के रूप में समर्पित कर दें, जिससे उन राजकुमारियों की जन्मदात्री माताओं की गोद धन्याति धन्य हो जाए। जय हो। बिना दासत्व दासी दासी दास भाव के इतना निर्मल भाव आना ही असंभव है। सबके मन में यही भाव सब संजोए हैं। सब कैंकरे परायण होकर के युगल सरकार की सेवा में कुछ आना चाहते हैं। यही विधि भरी उमंग मह सिगरी राज समाज,
अधिक अधिक सुख रस सनी देखी राम रस राज। इस प्रकार के विचारों से परिपूर्ण संपूर्ण राजाओं का समाज अत्यंत उत्साह व उमंग से लावित हो रसिक चूड़ामणि श्री राम जी के दर्शन कर अधिकाधिक सुख रस में सराबोर हो रहा है। सब अपलक युगल राजकुमारों को देख रहे हैं, सिया जू का दर्शन कर रहे हैं और मन में ये सब कल्पनाएं संजो रहे हैं कि ऐसे ही हो जाए और ऐसे ही हो जाए और ऐसे ही हो जाए, तभी परम प्रसन्नता का अनुभव होगा। सोचहि सकल नृपति मन माही आए यहाँ कीन्ह भल नाही। इधर मिथिला में आए सभी राजगण मन में सोचने लगे कि यहाँ आकर हमने उचित कार्य नहीं किया। चले चढ़ावन हित शिव चापा ताते भयो परम परिपापा। हम सभी शिव जी के असाधारण कोदंड को चढ़ाने का प्रयास किए, जिससे हम लोग अत्यंत जघन्य पाप के भागी हुए। जिस धनुष को अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी को ही तोड़ना चाहिए, हम लोग ऐसे क्यों प्रयास करने लगे। ऐसा विचार करके अपने को पापी समझ रहे हैं, नैत्यानुसंधान कर रहे हैं। नर हरि राम केर प्रिय भागा चहे लेन हम हुलसिया भागा। परम धीर वीर गंभीर नरसिंह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के अत्यंत प्रिय कर स्वरूप भाग को हम अभागे बड़े हुलसित होकर के लेना चाहे, किंतु जिस प्रकार कोई सियार बन के राजा सिंह का भाग लेना चाहे तो उसकी दुर्गति ही होगी, वैसे ही हम सबसे अति अनधिकार चेष्टा बन गई है। दारुण दोष तबहि यह नासी कन्या देहि सियहि करि दासी। अपने पूर्ण ये पाप कर्म का प्रायश्चित करने हेतु सब परस्पर विचार करते हैं और कहते हैं कि हम सबसे हुआ जो अकल्पित दोष तभी विनष्ट होगा जब हम सब अपनी कन्याओं को श्री मिथिलेश नंदिनी जी को दासी रूप में समर्पित कर दें, नहीं तो महत पाप के घटित होने से हमारा तन मन धन सब दिनों दिन विनष्ट होता चला जाएगा। जय हो। हमारे इस प्रेम रामायण के महान रचयिता हमारे गुरुवर श्री स्वामी रामहर्षण दास जी का कैसा दिव्य भाव है। गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव से भी कितना भिन्न है और प्रेम भरा है। अखिल ब्रह्मांड शेषी परम ब्रह्मांड नायक श्री राम जी का शेष भूत है। दासत्व में स्थित होकर की परम कल्याण मार्ग प्रशस्त होता है इससे। और कितना पाप का है कि स्वामित्व लेना चाहिए। सोचत यही विधि सकल भुआरा बढ़े सुकृत प्रिय प्रेम प्रसारा। सर्वाराध्या सर्वेश्वरी जनक दुलारी श्री सिया जू को अपनी अपनी कन्याओं को दासी रूप में समर्पित करने की सद्भावना का हृदय में उदय होते ही संपूर्ण राजा महाराजाओं के सुकृत विवर्धित हो करके उनके मन में हृदय धन श्री राम जी के प्रति विशुद्ध प्रेम का प्रसार होने लगा। अपने निज स्वरूप में जो स्थित हो गए। उस समय मिथिलेश जी महाराज की विशाल तथा अनुपम सभा में कोई भी ऐसा
राजा नहीं था जो मंजू मनोहर नीलमण श्री राम जी के वशीभूत होकर के अनुराग भरे नेत्रों से उन्हें न देखता हो। सकल सभा के मन हरत रघुवर राज किशोर, वपुस सीता सित शुभ सुखद विश्व विलोकी विभोर। कोटि कोटि सूर्य की प्रभा को भी लजाने वाले, तेजवान, कोटि कोटि चंद्रों को भी लजाने वाले, सुशीतल दिव्य मंगलमय सुखद नील निर्धर श्याम सुंदर श्री राम जी तथा गौरवर्ण श्री लक्ष्मण जी संपूर्ण सभा का मन हरण कर रहे हैं और विश्व का कण कण उन्हें निहार करके विभोर हो रहा है। समय जान जब जनक बुलाए, बंदी बिरद भनत तहाँ आए। उचित समय जान करके जब श्री जनक जी महाराज ने बंदियों को बुलाया, तब वे निमिवंश की बिरदावली का गान करते हुए वहां आए। श्री विदेह राज जी ने उनको आदेश दिया कि आज धनुष यज्ञ का अंतिम दिवस है। आजु अंत दिन कहु बुझाई, कह विदेह मम प्रणहि सुनाई। इस बात का विशेष उल्लेख करते हुए मेरी प्रतिज्ञा की रंगस्थली में उद्घोषणा की जाए। सुनत बंदी तुरत ही चल दीन है, नृप समाज बोलन चित कीन है। निर्मल बुद्धि वाले और प्रस्ताव के अनुकूल बोलने वाले बंदी कहलाते थे। बंदिनस तू अमल प्रज्ञा प्रस्ताव सदृशोक्तय। यह बंदी जन की वैशिष्ट कहा गया है। उन्होंने सभा के मध्य उद्घोषणा की, सुनहु सकल नृप सभा मझारा, कहाँ नृपति कर सत प्रण सारा। हे सभा के मध्य प्रतिष्ठित नृपेंद्र गणों, आप सब ध्यान से सुनिए। हम निमिवंश विभूषण सत्य प्रतज्ञ श्री मिथिलाधिराज के सत्य प्रण की आप सबके समक्ष घोषणा करते हैं कि शंभु चाप बड़ गरुड़ कठोरा, त्रिभुवन विदित महाबर जोरा। रावण बाण वीर बहुआए, देख चाप सब गवहीं सिधाए। निमिवंश की पावन परंपरा में सदा से पूजित त्रिभुवन प्रसिद्ध यह शिवधनु भयंकर कठोर तथा अधिकतम गरुड़ है, भारी है। रावण के समान जगत प्रसिद्ध सूरवीर बलशाली बाणासुर तथा अनेक वीर राजा मिथिला में आए थे। इस दुर्धर्ष चाप का दर्शन कर चुपके से अपने अपने देश लौट गए। रावण बाण छुआ नहीं चापा। बाणासुर राजा बलि के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र थे। शिव जी से इन्होंने वर प्राप्त किया था कि युद्ध के जब वो किसी से युद्ध करे बाणासुर, तो शंकर जी स्वयं उनकी सहायता के लिए आवे। और शंकर भगवान ने वरदान भी दिया था। उषा जो अनिरुद्ध जी को ब्याही थी,
वो बाणासुर की ही कन्या थी। इनके 1000 भुजाएं थी बाणासुर के, जिन्हें कृष्ण भगवान ने सारी भुजाएं काट दी। शिव जी के कहने पर 4 भुजाएं रहने दी थीं, फिर बाद में उनका संहार ही हो गया। तो ऐसे प्रतापी रावण और बाणासुर का 2 का उल्लेख गुरुदेव भगवान यहाँ करते हैं कि ऐसे जगत प्रसिद्ध सूरवीर बलशाली बाणासुर अनेक वीर राजा मिथिला में आए और सब चले गए। तोरी ही धनुष आज सो राजा, सियवरी ही सो बनिकृत काजा। ऐसे कराल कठोर शिव को दंड का जो राजा आज खंडन करेगा, उसी वीर वरेण्य को सौंदर्य मंडिता सर्वश्रेय गुण संपन्ना नख शिख दिव्य वस्त्राभरण अलंकृता श्री विदेह राजनंदिनी श्री सियाजू जयमाला पहनाएंगी। इस तरह वह महान बड़भागी अक्षय कीर्ति और विश्व विजयी पद को सब प्रकार से प्राप्त कर कृतकृत्य होगा। कीर्ति विजय सो सब विधि पावई, जान जिए अंतिम दिवस मन मह भरी उत्साह। यतन करहु खंडन धनुष सुनहु सकल नर नाह। हे समस्त नृपेंद्र गण सुनिए, धनुष को खंडन करने का आज अंतिम दिवस है। यह जानकर मन में अत्यंत उत्साहित होकर के आप सब शिव धनुष को भी खंडित करने का प्रयास कीजिए। यतन करहु खंडन धनुष सुनहु सकल नर नाह। बीते अवधि आज सब सुनहु, विफल प्रयास सबन कर गुनहु। आप सब ध्यान से सुनिए, आज की अवधि बीत जाने पर आप सबका प्रयास विफल ही समझा जाएगा। सुभट सुरक्षित रतन अटारी, बैठ सिंहासन सिय सुकुमारी। हे पराक्रमी वीरों से सर्वथा सुरक्षित रत्न जटित अट्टालिका पर दिव्य की सचल प्रतिमा श्री सिया जो स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है। सखिन मध्य जस सोह सुहावा, लखहु अमित चंदा छवि। सखिन मध्य जस सोह सुहाई, लखहु अमित चंदा छवि छाई। पानी सरोज दिव्य जयमाला, बैठी करत प्रतीक्षा काला। अपनी अंतरंग संखियों के मध्य अमित शारदीय चंद्र की छवि को लिए स्वर्णिम आभा से आभान्वित अप्रतिम सुंदरी श्री सियाजू का दर्शन कीजिए कि वे अपने कोमल करों में दिव्य जयमाला लिए हुए शुभ समय की प्रतीक्षा में विराजी हुई हैं। अमित प्रभाव न ते ही कही जाई, तेज आपने विश्व जराई। उनके अमित प्रभाव अनंत संप्रभाव को वाणी द्वारा कहा नहीं जा सकता। जो अपरिमेय तेज से परिपूर्ण है, विश्व को क्षण भर में ही भस्म करने में पूर्ण समर्थ है। तेज आपने विश्व जराई, अपने दे दीप्यमान तेज द्वारा विश्व को भस्म करने में भी समर्थ हैं। रूप खानि गुणशील अपारा, राजकिशोरी जो अनिर्वचनीय रूप सौंदर्य की खानी, सर्वश्रेय गुणों की आगरी, अपार शील संपन्ना हैं।
धर्म सुकृत सुख यश ही पसारा। वे धर्म की साक्षात प्रतिमा, सुकृतों की भंडार तथा सुख स्वरूपा हैं। ऐसी उनकी अपरमेय कीर्ति दसों दिशाओं में परिव्याप्त है। काहु काही अस ईश्वर करई, धनुष भंज जो शुचि सिय वरई। कहिए क्या ईश्वर ने किसी को ऐसा यश का पात्र बनाया है जो धनुष का भंजन कर कीर्ति स्वरूपा पवित्र आत्मा श्री सिया जी का वर्णन कर सके। ऐसी उच्च स्वर से घोषणा कर बंदी जनों ने दुंदुभि पर चोट की, जिसकी गंभीर आवाज को सभी ने सुना। पूर्वासिन की ही ये दशा, प्रीति रीति सरसात। काह कहे कभी बुद्धि पर, मनहु तहाँ नहीं जात। हमारे आचार्य श्री कहते हैं कि मिथिलापुर वासियों के हृदय की विलक्षण स्थिति एवं परमा प्रीति की सरस्तम कोमल भावनाएं बुद्धि से परे, केवल अनुभव के द्वारा जाने जाने योग्य हैं। उस विषय, ऐसे विषय में कवि क्या कहे, क्योंकि वहाँ उसके मन की भी पहुँच नहीं है। तीव्रगामी मन की भी जहाँ नहीं पहुँच है, बुद्धि की क्या पहुँच हो सकती है। श्यामल रघुवर गौर किशोरी, देख सबहि भय प्रीति अथोरी। श्याम सुंदर श्री राम जी और गौरवर्णी श्री किशोरी जी का दर्शन प्राप्त करके सभी की इन दोनों के प्रति प्रगाढ़ प्रीति हो गई है। युगल छवि को विमुग्ध भाव से सब अपलक दृष्टि से देख रहे हैं, मानो प्रेम अनेक रूप धारण करके सुशोभित हो रहा। अति अभिलाष सबन के ही, सोहन श्याम योग वै देही। जनक लाडली लायक रामा, जानी न जाय काह परिणामा। सभी की यही उत्कट अभिलाषा है कि मनमोहन श्याम सुंदर श्री राघव जू विदेह तनया श्री वैदेही जू के सर्वथा अनुरूप हैं। एवं जनक लाडली श्री सुनैना जी की दुलारी सर्व प्रकार से श्री राम जी के ही योग्य हैं, किंतु यह जाना नहीं जा सकता कि आगे क्या परिणाम होने वाला है। जो पय धनुष तोरि नृपयाना, वरयसीय नृप प्रण प्रविधाना। तौ विधि मरण दे हम सही, असय नीति निरखन नहीं चाहिए। यदि कोई राजा आकर के धनुष का खंडन कर ही देता है, तो हमारे सत्य प्रतिज्ञ श्री मिथिलेश जी महाराज के प्रकृष्ट प्रण विधान के अनुसार वो वीर अवश्य ही लाडली श्री सिया जी का वर्ण करेगा। और यदि कहीं ऐसा हुआ तो हे विधाता, हमें आप मृत्यु ही दे दें। मृत्यु की दारुण पीड़ा को हम सहर्ष सह लेंगे, किंतु चक्रवर्ती कुमार धनुर्धर श्री राम जी के यहाँ रहते ऐसी अनीति कदापि हम अपने नेत्रों से देखना नहीं चाहते। बंदी वचन सुनि सब नर नारी, विधि मनावे हाथ पसारी। बंदी जनों की घोषणा सुनकर के मिथिला के सभी नर नारी आंचल पसार करके विधाता को आर्त स्वर से मनाने लगे कि हे विधाता, आप राजाओं के हृदय में निवास कर उनकी बुद्धि में उलट फेर कर दीजिए और उनकी धनुष खंडन करने की आशा को समूल नष्ट कर दीजिए। तोरन धनुष उठत करी चाहा,
आसन छिपकै सब नर नाहा। जाय समीप धनुष कहूँ लपकै, छुटन न पावै कर बहु चपकै। हे विधाता, आप सर्वसमर्थ हैं। धनुष खंडन करने की बलवती चाह से यदि कोई आसन से उठना चाहे तो ये सब राजे महाराजे अपने अपने आसन में ऐसे चिपक जाएं कि प्रयत्न करने पर भी उठ न सकें। यदि धनुष के निकट जाकर के लपक कर उठाने की चेष्टा से संयुक्त हो जाएं तो धनुष से उनके हाथ ऐसे चिपक जाएं कि छुड़ाने का प्रयत्न करने पर भी छूट न पावे। कोटि यत्न करि चाह नृप, धनुष सकै नहीं तोरी। यह मांगे विधि पाई हैं, पुनि पुनि करहि निहोरी। हे सृष्टि सृजन करता श्री ब्रह्मा जी, लाख प्रयत्न करने पर चाहते हुए भी ये सभी नृपगण धनुष को कदापि न तोड़ सकें। हम पुनः पुनः निहोरा करते हुए दीन होकर के आपसे यही मांगते हैं। हे विधि सदा उचित फलदाता, तुम ही कहीं कभी को विद ज्ञाता। हे विधाता, आप जीवों के कर्मानुसार सदैव उचित फल को प्रदान करने वाले हैं। ऐसा प्रत्युत्पन्न मति कवि और कोविद आपके लिए कहते हैं। परम धीर वीर श्री राम जी जैसे श्रेष्ठ वर को छोड़ करके त्रिलोकी में ऐसा हमें सौंदर्य मंडिता परम गुणज्ञा हमारे श्री लल्लू जी के लिए अन्वेषण करने पर भी कोई दृष्टिगोचर नहीं होता है। ताते विनय करहि तुम पाही, सीतहि देहु राम वर चाही। इसलिए हे विधाता, हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारी दुलारी श्री ललित जी को हम सबकी अभिलाषा के अनुसार सौंदर्य निधान श्री राम जी जैसे अनुपम श्रेष्ठ वर ही प्राप्त हों। गहे गुरु आय सुराम कृपाला। और गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी की शुभाज्ञा प्राप्त कर कृपा मूर्ति श्री राम जी क्षण भर में ही इस विशाल धनुष का खंडन कर दें। कीरति विजय सिय छवि छाई, पावहि राम श्याम सुखदाई। यही विधि सकल नगर नर नारी, चाह भरे मन करत विचारी। अक्षुण्ण कीर्ति और विजय से सुंदर सुशोभित होने वाली श्री सिया जी को सुख प्रदाता श्याम सुंदर श्री राम जी ही प्राप्त करें। इस प्रकार जनकपुरी के संपूर्ण नर नारी श्री राम जी को दुल्हा रूप में और श्री किशोरी जी को नववधू के रूप में देखने की चाह से भरे मन ही मन इस संदर्भ में विचार कर रहे हैं। सुख समुद्र सिया राम ही देखी, मगन भये भव त्याग विषेखी। सुख के अगाध सागर सुख स्वरूप श्री सीताराम जी का दर्शन कर सभा स्थित सभी राजे महाराजे भव सुख का विशेष रूप से परित्याग करके युगल स्वरूप के रूप सौंदर्य की सुधा का पान कर उसमें निमग्न हो गए। अनंतर सभा स्थित राजाओं ने बंदी के वचन सुन करके अत्यंत दीन हो समयोचित अपने मनोभावों को प्रकट कर कहा, सकल नृपन कर एक मत, सुनहु भाट पतियाओ। सत्य बदहि सब मन रुचि, करहि ननेक छिपाओ। हे भाट, आप हमारी बात पर विश्वास करें बंदीजनों। हम सभी राजा सत्य से संश्लिष्ट अपनी अभिरुचि की यत किंचित दुराव न कर आपसे
अपना यही एक अभिमत कहते हैं कि जो धनु रावण बाण लजावा, सो नहीं हम सन उठई उठावा। जिस कराल को दंड को लंकापति रावण और बाणासुर जैसे शूरवीरों को विलज्जित कर दिया, उस कठोर धनु को प्रयत्न पूर्वक उठाने पर भी हम सब से नहीं उठ सकता है। हे सुजान, दूसरा कारण ये है कि शिव के पावनतम महान धनुष का खंडन करना हम अपना अक्षम्य अपराध समझते हैं। तीजे जगत जननि सिय आही, यह प्रतीति हम सब मन माही। तीसरा कारण यह है कि हम सब के मन में यह दृढ़ प्रतीति हो गई है कि भुवन विमोहिनी श्री सिया जो जगत जननी हैं, और शिव धनु के खंडन करने की बात मन में लाने से घोर अपचार का कारण बन करके हमारे कल्याण की हानि होगी। जगत पिता रघुनाथ गोसाई, हे बंदीजन भाटजन, कौशलेंद्र कुमार रघुनाथ जी हैं जो जगत के परम पिता हैं, और धनुष का खंडन करके अवश्य ही वे विजय श्री रूपी श्री सिया जो का वर्ण करेंगे। भंज धनुष सिय लई हैं भाई, अटल प्रतीति जानि सब कोरी। भाट हमहि जनि कहई बहोरी। ये हम सब लोगों का दृढ़तम विश्वास जान करके अब आप हम राजाओं से धनुष भंजन की बात पुनः न कहें। जय हो। राम तोरि धनुषीय विवाह, बढ़ती सबहि मन महत उमाहे। तोरन धनुष रंच नहीं चाह, जानहि ही शिव गिर जाना। अनिर्वचनीय सौंदर्य के अगाध सागर श्री राम जी धनुष को तोड़ करके सौंदर्य मंडिता श्री सिया जो का पाणी ग्रहण करेंगे। इस सुमधुर कल्पना से ही हम सभी के मन में उमंग की अधिकाधिक अभिवृद्धि हो रही है। हे भाई, इस शिव धनुष को खंडित करने की यत् किंचित चाह हमारे हृदय का स्पर्श नहीं करती। इसे तो शिवानी सहित आशुतोष भगवान ही जानते हैं। सकल नृपन के वचन सुनि, बंदी जन अति गंभीर। कछु न कहो ठाढ़ो सुनत, देखि राम बलवीर। सभा स्थित सभी राजाओं की विशुद्धतम वाणी को श्रवण कर बंदी जन अत्यंत गंभीर हो गए। प्रत्युत्तर में कुछ भी न कह करके केवल शांत भाव से खड़े होकर के सब सुनते हुए अप्रमेय शौर्य की मूर्ति श्री राम जी की ओर निहार रहे। निपन वचन सुनि कौशिक ज्ञानी, चुप ही रहे मन मोद महानी। सभा मध्य उपस्थित नृपेंद्रों की सार गर्भित वाणी सुन करके ज्ञान स्वरूप श्री कौशिक मुनि को मन ही मन अत्यंत हर्ष हुआ। जनक भाव जानन के हेता, कहो न राम ही कछु चित चेता। जनक जी महाराज के हृदयगत भावों को जानने हेतु सचेष्ट एवं सजग होते हुए भी उन्होंने श्री राम जी से कुछ भी न कहा। परम गंभीर धीर धुर रामा, शील सकुच विधि पूर्ण कामा। परम गंभीर धीर धुरंधर शील निधान, संकोच की मूर्ति, पूर्ण काम, परम मनोहर, नव जलधर श्याम सुंदर कृपाल श्री राम जी बैठे सहज स्वभाव कृपाला। अपने सौम्य स्वभाववश निश्चिंत बैठे रहे। धनु तोरन नहीं भयो उताला। धनुष खंडन के लिए वे किंचित भी उतावले नहीं हुए। गुरु इच्छा ही निज इच्छा
इच्छा मानी, बिन निदेश पूछ बहित हानि। गुरुनिष्ठ अनन्य भाव भावित श्री राम जी ने अपने श्री गुरुदेव जी की इच्छा को ही सर्वोपरि अपनी इच्छा मान करके बिना श्री गुरुदेव जी के निर्देश के स्वयं अपने से पूछने में अपने कल्याण की हानि समझे। मुनि सर्वज्ञ शिष्य हितकारी, करहि सदा शुभ समय विचारी। उन्होंने सोचा मुनिवर तो सब त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, शिष्य के परम हितैषी हैं, सदैव शुभ समय का विचार करके ही किसी कार्य को करने का निर्देश करते हैं। अस विचार रघुवर सुख राशि, बैठे सहज स्वरूप प्रकाशी। ऐसी सुंदर भावनाओं से भर करके आनंद कंद रघुनंदन श्री राम जी गुरु अधीनता का जो सदशिष्य का सहज स्वरूप है प्रकाशन करते हुए अपने मध्य सिंहासन पर शांत मना बैठे हैं। गो युग दंड कालय में बीता, इस तरह युग दंड माने 2 दंड की कालावधि व्यतीत हो गई। चुप ही रहे सब मन करी रीता, सब मन की शून्य अवस्था को लिए स्तब्ध चुपचाप बैठे हैं। निपन वचन सुनि जनक कहा, गाधि तनय लख शांत। चितय काम पूर्ण प्रभु ही, हृदय भयउ अति भ्रांत। नृपेंद्र गणों के वचन को सुन करके और गाधि तनय विश्वामित्र जी की को परम शांत देख करके विदेहराज जी महाराज ने पूर्ण काम प्रभु श्री राम जी की ओर निहारा, किंतु इस समय उनका हृदय अत्यधिक अशांत और उद्विग्नता को प्राप्त हो रहा है। आतुर प्रेम हृदय भ्रम छायो, बोलत वचन दुखारी। गाधि तनय सह राम हुआए, को नहीं करत उबारी। बैठे राम काम परिपूर्ण, कौशिक लख मम बाता। भानु तले अंधियार दिखावे, काह करऊँ मैं धाता। श्री जनक जी महाराज का हृदय प्रबल प्रेमातुरता के कारण शंकाओं से भ्रमाच्छादित हो गया कि कोई राजा धनुष तोड़ने के लिए नहीं तैयार है। विश्वामित्र जी शांत बैठे हुए हैं, राम जी भी धीर गंभीर बने हुए बैठे हैं। लक्ष्य की पूर्ति कैसे होगी, धनुष भंग कैसे होगा। सब सारे विचारों से को लेकर के शंकाओं से भ्रमाच्छादित हो गए। फिर दुखी हो करके कहने लगे, महामहिम सर्वसमर्थ गाधि तनय श्री विश्वामित्र जी के साथ अपरिमित शौर्य एवं पराक्रम की मूर्ति श्री रामचंद्र जी भी आए हुए हैं, फिर भी मेरे इस संकट को दूर कर मेरा कोई भी उद्धार नहीं कर रहा। विदेहराज जी मन ही मन सोच रहे हैं कि पूर्ण काम परम कृपालु सौंदर्य निधान श्री राम जी अभी चल बैठे हैं, और कौशिक जी मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार ये देख रहे हैं कि कोई भी शूरवीर राजा धनुष खंडन में तो क्या उसे तिल भर उठाने में भी समर्थ नहीं हो सका। मुनिवर कौशिक जी तथा सर्वसमर्थ श्री रघुनाथ जी के रहते मेरी यह दीन दशा हो रही है। अर्थात जब सर्व ब्रह्मांडों के प्रकाशक सूर्य भगवान के नीचे ही अंधकार दिखाई दे रहा है, तब हे विधाता अब मैं क्या करूं। हा हा प्यारी प्राण आधारी, जीवन जननी दुलारी।
भ्रात प्राण की प्राण सदा तुम, अमृत मोरी सुखारी, देखी कुंवारी तुम कहाँ रखी हूँ, कहु कवन विधि प्राण, वृथा तुम ही जन्मायो ब्रह्म, मो अभागी गृह आना। श्री विदेहराज जी शोकार्त वाणी में कह रहे हैं कि हाँ मेरी प्राण प्यारी ललीजू, हाँ अपनी जननी श्री सुनैना जी की परम दुलारी लड़ैती, तुम अपने बड़े भैया के प्राणों की प्राण हो, अर्थात प्राणों को प्राणित करने वाली परम सुख की अमृत बूटी हो। श्री विदेहराज जी परम परिताप प्रकट कर कहते हैं कि हे सीते, तुम्हें कुंवार देखकर मैं किस प्रकार अपने प्राणों को धारण करूंगा। हाय विधाता ने मुझ अभागे जनक के गृह में तुम्हें वृथा ही जन्म दिया। जगत सकल करी है उपहासी, कही है जनक अभागा, रूपशील गुण सुखमय कन्या, मिले नवीर विधि, मिले नवर विधि दागा, दीप दीप के भूपति बटुरे, को नहीं चाप चढ़ायो, मनहु वीर या जगती तलमह, नहीं विरंची उपजायो। सारा संसार जनक अभागा है कह करके मेरा उपहास करेगा, क्योंकि अप्रतिम रूप सौंदर्य से संपन्नशील की खानी, गुण संपन्ना सुख स्वरूपा लाडली श्री सीता जैसी सुविख्यात पुत्री को उनके अनुरूप श्रेष्ठ वर की प्राप्ति न होने से विधाता ने मुझ जैसे अभागे पिता के माथे कलंक का टीका ही तो लगा दिया। हे भगवान, दीप दीप के समूह से रूप में कितने राजे महाराजे इस रंगस्थली में एकत्रित हुए हैं, किंतु कोई भी शिव धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाना तो दूर रहा, धनुष को हिला भी न सका। लगता है जैसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने किसी महान वीर को संसार में उत्पन्न ही नहीं किया। बल पराक्रम तीन प्रकार का है, उत्तम मध्यम व निकृष्ट। तोड़ना उत्तम बल है, चढ़ाना मध्यम बल है, और तिल भर छुड़ा देना निकृष्ट बल है। और तीनों बल के संपन्न राजागण यहाँ पर दिखाई नहीं दिए, क्योंकि धनुष को तिल भर हिला भी न सके। प्रण छोड़े शुचि सुकृति जात है, वेद धर्म हो नासा, सुर नर मुनि मिल सबई में कही है, जनक अधर्मन दासा। यदि अपनी सत्य प्रतिज्ञा का परित्याग करता हूँ तो मेरे द्वारा जो पवित्रतम सत्कर्म हुए हैं उनका विनाश हो करके वेद धर्म की मर्यादा ही नष्ट हो जाएगी। देवता मनुष्य ऋषि मुनि सब मिल करके यही कहेंगे कि जनक धर्मज्ञ न हो करके अधर्म का दास हो गया। फूट जाहु मोरे अब नैना। श्री जनक जी दुख और परिताप से विदग्ध हो करुणापूर्ण वाणी में कहते हैं कि हाय, यदि मैं अब अपनी लाडली किशोरी जी को कुंवारी रूप में देखूं तो मेरे ये दोनों नेत्र फूट जाए, और अगर मेरे हृदय में उसके प्रति तनिक भी प्रीति है तो मेरा हृदय फटकर उसके शतशः टुकड़े हो जाए। निमिकुल चंद्र राहु मैं जायो, दियो कलंक लगाई, मोर अभाग प्रबल लख देव, कियो ननेक सहाई।
हासीते हासीते कही कही नयनन नीर बहाया, शिथिल शरीर प्रेम शुचि पर बस गिरे भूप भराया। निमिकुल रूपी चंद्र को ग्रसने के लिए राहु रूप में जन्म लेकर मैंने इस वंश को कलंक ही लगाया है। हाय मेरे प्रबलतम दुर्भाग्य को देख करके देवताओं ने भी मेरी यत्किंचित सहायता नहीं की। इस असहनीय एवं अकथनीय दुख से त्राण पाने का कोई उपाय न देख करके व्याकुल हो करके श्री विदेह राज जी महाराज हासीते कह कह करके आँखों से अजस्र अश्रुधारा बहाने लगे और लली किशोरी जी के पवित्र प्रेम के परवश होकर के शरीर शिथिल हो जाने से बहरा कर पृथ्वी पर गिर पड़े। सेवक मंत्री दुख में पागे, किए बहुत उपचारा, स्वस्थ हो नृपयासन बैठे, बहत नयन जलधारा, नयन लगावत कौशिक ओरी, विनय करहि जनु सेना, देख देख रघुवर तन शोभा, भरी भरी जावहि नैना। प्रेम मूर्ति श्री विदेह राज जी के स्वामिनिष्ठ सेवक तथा मंत्रियों ने अतिशय दुख से पूरित होकर के श्री महाराज जी को प्रकृतिस्थ करने हेतु अनेक उपचार किए। समयोपरांत वे जब वे स्वस्थ हो गए तो पुनः सिंहासनासीन होते हुए, किंतु उनके नेत्रों से शोकार्त हो अविरल अश्रुओं की धारा निस्रारित हो रही। श्री मिथिलेश जी महाराज सर्वसमर्थ श्री कौशिक जी महाराज की ओर आशा भरी नेत्र लगाए हुए, मानो इस दुस्सह संकट से परित्राण पाने हेतु नेत्रों से सांकेतिक प्रार्थना कर रहे हो। इधर श्री राम जी की सुकुमारता से पूरी तन की अपार शोभा और पिनाक की असीम करालता, इस परस्पर विरोधी बातों की तुलना करते हुए उनके नेत्र पुनः पुनः डबडबाते। सहज विरागी भूपवर मनया काम ही प्रेम, राम सीय पद प्रीति बिनु योग ज्ञान जरने। निपुश्रेष्ठ सीरध्वज जी महाराज का सहज ही विरागी निष्काम मन श्री ललिजू के प्रति असीम प्रेम से परिपूर्ण है। हमारे आचार्य श्री कहते हैं कि माधुर्य मूर्ति श्री सियाजू एवं श्री राम जी के चरण कमलों की विशुद्ध अनन्यतया प्रगाढ़ प्रीति के बिना सारा योग ज्ञान जप तप संयम नियम सब व्यर्थ ही है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सो सब धर्म करम जरि जाहु, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानो, जहाँ न राम प्रेम परधानु। एक इसका आध्यात्मिक भाव ये भी है कि भवचाप का खंडन माने संसार रूपी भव रूपी चाप का खंडन, अखिल ब्रह्मांड नायक सबके शेषी सबके भोक्ता सबके रक्षक श्री राम जी ही तोड़ेंगे। जब यह जीवात्मा को अटूट विश्वास हो जाता है तो उसका भव संबंध टूट जाता है राम जी की कृपा से, और आत्मा रूपी सिया का वर्ण श्री राम जी परमात्मा रूप से कर लेते हैं और सदा के लिए आनंद हो जाता है।
जीवात्मा उन्हीं का है और उन्हीं का हो जाता है। आत्मा का परमात्मा से परिणय हो जाता है। और यहाँ इस दृष्टांत से स्पष्ट होता है कि जनक जैसे ज्ञानी उपहास के पात्र बन रहे हैं और किस दुर्दशा को हृदय से नहीं प्राप्त हो रहे हैं। सिया जैसी पुत्री का जनक होकर के भी केवल एक भावना से परिपूर्ण होने के कारण कि मेरे प्रण का क्या होगा, नीति धर्म क्या बचेगी, कैसे सिया जो कुमारी ही रहेंगी, धनुष कोई भी तोड़ दे, ऐसा जो विकल्पात्मक बुद्धि इस प्रकार की जो है, यही हास करा रही है, परिहास करा रही है। चाहे जीवात्मा जनक जैसा ही ज्ञानी क्यों न हो, जब तक उसके हृदय में यह भाव दृढ़ता से ना आ जाए, अनन्यता जिसको कहते हैं, राम जी ही हमारे हैं, और वही भवचाप का खंडन करेंगे, किसी की ओर भी आशा भरी दृष्टि से न देखे। मुझ पर विश्वास कैसे मैं करूं। भगवान का वो विरद वाक्य है कि जगत की आशा करे तो मैं कैसे विश्वास करूं कि वो मेरा है। यह तीव्रतम परीक्षा है। इसमें तनिक भी माने 100%, 70, 80, 90, 95, 99 नहीं, 100% जब जीव भगवान का ही हो जाए तो भवचाप तुरंत टूट जाता है और भगवान उससे परिणय करने के लिए तुरंत उद्यत हो जाते हैं और बाध्य हो जाते हैं। और उन्हीं का सदा से है ही। त्रिकाल में है, जब से परमात्मा है तब से जीवात्मा भी है, अनादिकाल से है, सनातन है और उन्हीं का है। सतचित आनंद तत्वों से दोनों ही बने हुए हैं। आत्म ब्रह्मैक्यम ज्ञानम, ज्ञान अखंड एक सीतावर। सहज विरागी भूपवर मन अकाम ही नेम, राम सीय पद प्रीति बिनु योग ज्ञान जर नेम। सारा ही नीति धर्म योग ज्ञान जब तब संयम सब व्यर्थ है बिना प्रभु प्रेम के। व्यर्थ सब प्रभु प्रेम बिना रे। शोक मगन निप निरखी सुनैना, बैठ सखिन विलपाती। लखी लखी तह शिव रूप सलोना, धरत करहि सिर घाती। ललिहि योग वर राम दिखाई, मनहर रूप सलोने। अब नहीं प्रेरत राम हृदय विधि, तोड़न चाप हरोने। इधर श्री विदेहराज जी महाराज की धर्म पत्नी श्री सुनैना जी परम धीर गंभीर की मूर्ति प्राणनाथ श्री जनक जी को शोक के अथाह सागर में निमग्न देखा तो वे भी शोक संविग्न मना सखियों के सहित विलाप करने लगी। उस समय लाडली श्री सिया जी के सुघड़ सलोने रूप सौंदर्य को देख देख करके श्री अम्बाजू अपने सिर पर दोनों करों से आघात करने लगी। मेरी प्राण प्यारी लली के वह रूप गुण शौर्य के सर्वथा योग्य ये कोटि कंदर्प विमोहन, परम सौंदर्य के निधान एक श्री राम जी ही श्रेष्ठ वर के रूप में दृष्टि पथ में आ रहे हैं। किंतु हाय
अभी भी इन सुघड़ सलोने हृदय हरण। श्री रघुनाथ जी को धनुष खंडन हेतु विधाता प्रेरित क्यों नहीं कर रहे हैं? बिन विवाह सिय राहे हमारी, देखी है नयन कठोरा। हे विधि कौशिक पायसु आयसु, राम देहि धनु तोरा। न तरु प्राण बिन देह हमारी, लखी है सिगरे लोगु। कही अस मूरछी परी निमिनारी, स्वस्थर करें सखियोगु। मेरी आत्मा जा लड़ती, श्री सिया जो अविवाहित ही रह जाएंगी और मेरे ये कठोर नेत्र उसके उस कुंवारी रूप का दर्शन करेंगे। हे विधाता, मैं आपसे करबद्ध याचना करती हूँ कि श्री गुरुदेव श्री कौशिक जी महाराज की आज्ञा को प्राप्त कर शीघ्र ही पुरुषोत्तम श्री राम जी अब धनुष को विखंडित कर दें। नहीं तो हे प्रभु, अब यहाँ उपस्थित सभी लोग मेरी इस देह को निष्प्राणित ही देखेंगे। ऐसा विलाप करते हुए निमिराज की पट्टरानी मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। सब सखियां तुरंत ही मिलकर के उन्हें स्वस्थ करने का उपाय करने लगी।